हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, वेलकम टू गणित विज्ञान। मैं हूं शालिनी। आज की इस वीडियो में हम प्रैक्टिस करेंगे एक्सरसाइज 17A के क्वेश्चन नंबर 11 टू 15 की। सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 11, द एडजॉइनिंग फिगर शोज अ लाइन ए बी, ड्रॉ फिगर्स टू रिप्रेजेंट। अब हमारे पास ये यहाँ पे लाइन गिवन है ए बी। अब हमें क्या ड्रॉ करना है? रे ड्रॉ करनी है। अब देखिए, जो रे होती है वो हमें पता है कि एक साइड पे उसको आप एक्सटेंड कर सकते हैं। अब इसने ए बी, एरो किस तरफ है? बी की तरफ है। इसका मतलब ए पॉइंट तो आपका फिक्स हो गया और जो बी पॉइंट है उसको आप आगे एक्सटेंड कर सकते हैं। तो ये बन गई हमारी रे। नेक्स्ट उसने लिखा है रे बी ए, और यहाँ पे बी ए के ऊपर उसने अब एरो लगाया है। मीन्स हमारा बी क्या है? फिक्स है, और इस तरफ हमारा क्या है? ए। इसको आप ऐसे भी बना सकते हैं और इसको आप बी इस तरह भी बना सकते हैं, इधर ए। तो दोनों ही आपके पॉइंट सही हैं। बी को आपने फिक्स रखना है, ए की तरफ आपने एरो लगानी है। नेक्स्ट उसने बोला है लाइन सेगमेंट। अब लाइन सेगमेंट क्या होता है? जिसकी लेंथ फिक्स होती है, मतलब पॉइंट ए फिक्स होगा और पॉइंट बी फिक्स होगा। तो ये बन गई आपकी लाइन सेगमेंट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, द एडजॉइनिंग फिगर शोज अ रे ए बी, ड्रॉ फिगर्स टू शो। अब हमें ए बी रे गिवन है। अब सबसे पहले हमें क्या बनानी है? रे बी ए बनानी है। तो मतलब ए के ऊपर एरो है, तो कैसे बनेगी? बी आपका फिक्स होगा और जिस तरफ एरो है उस तरफ आपका पॉइंट बनेगा ए। इसको आप ऐसे बना सकते हैं या फिर आप इसको ऐसे बना सकते हैं, बी पॉइंट फिक्स और इस तरफ आपका ए। नेक्स्ट है लाइन ए बी। जो ए बी होती है वो आपका कोई भी पॉइंट फिक्स नहीं होता, तो दोनों तरफ आपके क्या आ जाएंगे? एरो आ जाएंगे। आप इसको ए की तरफ भी एक्सटेंड कर सकते हैं, बी की तरफ भी एक्सटेंड कर सकते हैं। थर्ड है लाइन सेगमेंट बी ए। अब लाइन सेगमेंट के पॉइंट्स फिक्स होते हैं, तो बी ए कैसे बनेगी? पहले बी, फिर एक पॉइंट है ए, इसको आपस में ज्वाइन करेंगे, ये बी ए आपकी लाइन सेगमेंट बन गई है। क्वेश्चन नंबर 13, द एडजॉइनिंग फिगर शोज अ लाइन सेगमेंट ए बी, ड्रॉ फिगर्स टू रिप्रेजेंट। अब हमें फिगर्स बनानी है। ये हमें लाइन सेगमेंट गिवन है, दोनों के पॉइंट्स आपके फिक्स हैं, ए और बी। सबसे पहले आपने रे बनानी है। ए बी की तरफ एरो है, मींस ए पॉइंट आपका फिक्स है और बी की तरफ आपकी एरो है। इस पॉइंट को आप आगे एक्सटेंड कर सकते हैं। नेक्स्ट आपने बनानी है लाइन ए बी। तो लाइन क्या होता है? दोनों तरफ से एक्सटेंड हो सकती है, तो पॉइंट ए से भी एक्सटेंड हो सकती है, पॉइंट बी से भी एक्सटेंड हो सकती है, तो दोनों तरफ आपके एरोज आ गए। नेक्स्ट है रे ए बी, सॉरी बी ए। सो जो बी ए रे बनानी है, तो दिस इज बी। अब बी पॉइंट इसमें फिक्स है, ए पॉइंट जो है उस तरफ आपकी एरो लगेगी, या फिर आप इसको ऐसे बना सकते हैं, बी पॉइंट इधर और ए पॉइंट इधर। क्वेश्चन नंबर 14, यूज अ रूलर एंड फाइंड वेदर द पॉइंट्स इन अ गिवन फिगर आर कोलिनियर और नॉट। अब देखिए, आपने स्केल का यूज करके बताना है कि पॉइंट्स कोलिनियर हैं या नहीं। अगर तो तीनों पॉइंट्स एक लाइन पे लाई करेंगे तो वो कोलिनियर होंगे। अब पॉइंट्स कौन कौन से हैं? डी ए सी, तो इनको ज्वाइन करते हैं, डी ए देन सी। क्या ये तीनों पॉइंट्स एक लाइन पे हैं? नो, ये दो अलग अलग लाइंस पे पॉइंट है। एक लाइन पे मतलब सिंगल लाइन और उसके ऊपर आपके पॉइंट्स, तभी वो कोलिनियर होंगे। सो ये वाले पॉइंट्स कोलिनियर नहीं है। नेक्स्ट है ए बी सी। तो ए यहाँ है, बी यहाँ है, सी यहाँ है, सो ये भी एक स्ट्रेट लाइन में नहीं है, तो ये भी कोलिनियर नहीं है। थर्ड है ए बी ई। सो ए बी और ई। तो अब देखिए,
ये तीनों एक स्ट्रेट लाइन में है, सो यस दीज पॉइंट्स आर कोलिनियर। नेक्स्ट है बी सी ई, बी ये रहा, सी देन ई, तो ये दो लाइंस बन रही हैं, तो ये कोलिनियर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 15 फ्रॉम द एडजॉइनिंग फिगर राइट। अब हमें कुछ फिगर गिवन है, अब हमें बताना क्या है। सबसे पहले ऑल पेयर्स ऑफ पैरेलल लाइन, जितनी भी पैरेलल लाइंस है वो बतानी है। तो पैरेलल लाइंस वो होती हैं जो कहीं भी जाकर इंटरसेक्ट नहीं करती, मतलब एक दूसरे को कट नहीं करती, उनमें जो डिस्टेंस है वो सेम रहता है। सो ये देखिए ये दोनों लाइन में डिस्टेंस सेम है और इन दोनों में सेम है, तो ये तीनों क्या हैं, हमारी पैरेलल लाइंस है। तो कैसे लिखेंगे, ई एफ जो है, ई एफ ये वाली लाइन किसके पैरेलल है, जी एच के पैरेलल है। फिर ई एफ जो है ये आई जे के भी पैरेलल है, तो ये दो लाइंस आपने ऐसे बनानी है। अब ये जो जी एच है दिस इज पैरेलल टू आई जे, तो ये तीनों लाइंस आपस में क्या हो गई, पैरेलल हो गई। नेक्स्ट है ऑल द लाइंस विच इंटरसेक्ट ई एफ, ई एफ ये वाली लाइन है, दिस इज ई एफ। ई एफ को जो इंटरसेक्ट कर रही हैं वो लाइंस आपने बतानी है। तो ई एफ को दो लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं, एक तो ये वाली लाइन है विच इज ए बी, और दूसरी इस तरफ दैट इज सी डी। सो ए बी एंड सी डी ये दोनों लाइंस किसको इंटरसेक्ट कर रही हैं, ई एफ लाइन को इंटरसेक्ट कर रही हैं। लाइंस हुज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज जी, ऐसी लाइंस बतानी है जिनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है, जी दिस पॉइंट। तो यहाँ पे कौन कौन सी लाइंस, एक तो ये वाली लाइन जा रही है, एक ये वाली, ये दोनों लाइंस आपस में क्या कर रही हैं, इंटरसेक्ट। सो ये वाली लाइन क्या है, जी एच, और ये वाली लाइन क्या है, ए बी। तो इस तरफ जी एच जा रही है, दिस इज जी एच, और ऐसे आपकी जा रही है ए बी। तो इनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो क्या है आपका, जी। तो ये थे हमारे आज के वीडियो के क्वेश्चंस, आप भी प्रैक्टिस कीजिए, कोई डाउट है कमेंट ड्रॉप करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बढ़ाना है ज्ञान, फॉलो गणित विज्ञान।